साथियों, जय भारत, जय भीम, जय उत्तराखंड। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ में अपने साथियों का, राज्य के लोगों का, सामाजिक राजनीतिक कर्मियों का ध्यान बटाना चाहता हूँ, ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूँ। 2026 में इस देश में नए सिरे से परिसीमन होगा, संसदीय सीटों का होगा, विधानसभा की सीटों का होगा। और इस समय देश की संसदीय सीटों को परिसीमन के लिए बहस चल रही है। दक्षिण भारत के बहुत से राज्य जिन्होंने जनसंख्या नीति को राष्ट्रीय ने अनुपालन किया, वो मात्र जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने पर अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कम होने की ओर इशारा कर रहे हैं। सरकार कुछ और कह रही है। तो ये महत्वपूर्ण मौका है कि उत्तराखंड राज्य की विधानसभा के परिसीमन पर इसका क्या असर होगा। राष्ट्रीय आधार पर संसद के परिसीमन के संदर्भ में बहुत सी बातें आ रही हैं। मेरा फोकस इस समय उत्तराखंड राज्य के अंदर की विधानसभाओं के जो हमारी विभिन्न क्षेत्र हैं उन पर अगर मात्र जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है उसका क्या असर है। और ये हमारे पास सही समय है कि हम देश के सामने इस सवाल को उठाएं। देश की संसदीय सीटों का परिसीमन पूरे देश को प्रभावित करता है, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं का परिसीमन का जो आधार है वो उस राज्य के अंदर के प्रतिनिधित्व को प्रभावित करता है और एक राज्य दूसरे राज्य को किसी भी तरह प्रभावित नहीं करता है। तो अगर हम एक संदर्भ में देखें, संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन और राज्यों के परिसीमन में दोनों में थोड़ी भिन्नता लाई जा सकती है और हमारा एक फंड ये फेडरल स्ट्रक्चर भी है। उत्तराखंड की दिक्कत क्या है? 2000 में उत्तराखंड राज्य बना, 2002 में पहली विधानसभा का सेरीगेट्स हुआ और उससे पहले जो परिसीमन लागू हुआ उसके हिसाब से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में एक संतुलन बना रहा। ये राज्य हिमालयी या पर्वतीय जो उत्तराखंडी समाज है, जिनकी खास सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है, संदर्भ है, उनके लोगों को अपनी इस 2,500-3 हज़ार किलोमीटर के हिमालय के परिदृश्य में, हिमालय की इस लंबी श्रृंखला में अपनी पहचान को स्थापित करने का था। उस आधार पर जो परिवेशन हुआ, लगभग लोग उस पर संतुष्ट थे। लेकिन उसके बाद 2027 के बाद जो नई सिरे से परिसीमन हुआ, अंदरूनी सीटों का बंटवारा हुआ, उसने इस राज्य की विधानसभाओं के स्वरूप में बहुत बड़ा परिवर्तन किया और उसके आधार पर जो पर्वतीय क्षेत्र है उनके अंदर विधानसभा क्षेत्रों की संख्या घटित हो गई। मैं यहाँ कौसानी में हूँ जो अल्मोड़ा और बागेश्वर ज़िले के सीमांत पे में है। इसी बागेश्वर ज़िले में 3 विधानसभा क्षेत्र थे, वहाँ 1 कम हो गया। अल्मोड़े में विधानसभा क्षेत्र में भी संख्याओं में कमी आई, 1 कम हो गया। पिथौरागढ़ में कम हुआ, चमोली में कम हुआ जो हमारा बगल का यहाँ पर का ज़िला है। और इस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में नैनीताल हो, गढ़वाल के अन्य पर्वतीय जिले हो, उनमें विधानसभाओं के स्वरूप में टिहरी में और इसी में क्षेत्र विधानसभा क्षेत्रों की संख्या घट गई और उसके आधार पर एक लोगों में एक भाव गया कि ये राज्य में जो विधानसभाओं का परिवेशन हो रहा है ये उचित नहीं है,
सिर्फ जनसंख्या के आधार हम बनाएंगे तो ये उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जोग्राफिकल हिस्सा है जो 70-80% है, जिन पर्वतीय क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक रूप से कमज़ोर ये क्षेत्र है, वहाँ का प्रतिनिधित्व कमज़ोर होने से यहाँ के आर्थिक विकास पर, यहाँ के सामाजिक विकास पर उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तब से ही एक बहस है और ये एक सही मौका है जब देश में लोक सेवाओं की क्षेत्रों के परिवेश में जनसंख्या के अलावा भी अगर कोई आधार ढूंढा जा सकता है तो क्यों नहीं राज्यों की विधानसभाओं में भी, और क्यों से विशेष को वो राज्य जैसा हमारा राज्य है उत्तराखंड, जो पर्वतीय भूभाग और मैदानी भूभाग दोनों से के मिल के बना है, उसमें के संदर्भ में, उस राज्य के संदर्भ में हम एक नया आधार ले सकते हैं। लंबे समय से यहाँ के सामाजिक कर्मियों में, राजनीतिक दलों में जनसंख्या के साथ साथ भूगोल को भी आधार बना करके, दोनों को जोड़ करके उत्तराखंड राज्य की विधानसभाओं के परिष्करण की बात कही जा रही है। ये कोई नया आधार नहीं है, दुनिया में हुआ। हमारा बगल का पड़ोसी देश है नेपाल है, उन्होंने भी, वो पर्वतीय और तराई में फैला बड़ा देश है, वहाँ के अंदर भी इस बात को लेकर के चिंता थी। उन्होंने अपने राज्य की विधानसभाओं और लोकसभा जो वहाँ की संसद है उनके सीटों के निर्धारण में जनसंख्या और भूगोल दोनों को आधार बनाया गया और दोनों जगह संतुलन पैदा करने की कोशिश की गई। और मैं समझता हूँ इस समय उत्तराखंड के अंदर तमाम दलों को, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी को भी, तथाकथित धाकड़धामी सरकार को भी, जो कहती है कि देश में मोदी सरकार है, वो हिमालय के प्रति संवेदनशील है, हमारे हितों का ख्याल करती है, एक नई सिरे से हम सबको विचार करना चाहिए। तमाम जो इस राज्य के स्टेक होल्डर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल के लोगों से मिलकर बातचीत करनी चाहिए। एक विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाना चाहिए और जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हमको अपनी जो इंटरनल हमारी राज्य की विधानसभा और क्षेत्रों का जो परमिशन होगा, बंटवारा होगा, उसमें जनसंख्या के साथ साथ भूगोल को भी आधार बनाने की छूट, जब परमिशन आयोग बने, जब पार्लियामेंट में एक्ट बने कि जो पर्वतीय राज्य हैं जहां मैदान और पर्वतीय क्षेत्र मिले जुले हैं, इस संतुलन को, आर्थिक संतुलन को, सामाजिक संतुलन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सामंजस्य स्थापित किया जाए, वहाँ पर भूगोल के साथ, जनसंख्या के साथ साथ भूगोल को भी आधार बनाया जाना चाहिए। ये राज्य वैसे ही पलायन की मार से पीड़ित है, राज्य ने पलायन आयोग भी बनाया। तो मैं समझता हूँ ये सारी जो हमारी कवायदें हैं उसका आज उचित समय आ चुका है, जब देश में संसद और विधानसभा क्षेत्र का नए सिरे से परिवेशन हो रहा है। एक बहस चल रही है कि परिसीमन का आधार मात्र जनसंख्या न हो, कुछ और भी आधार बनने चाहिए। उत्तराखंड के संदर्भ में बहुत से आधार हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जनसंख्या के साथ साथ भूगोल को भी, भौगोलिक क्षेत्र को भी एक मजबूत आधार बनाया जाए, तभी उत्तराखंड राज्य में आने वाले समय जो राजनीतिक असंतुलन और प्रतिनिधित्व का असंतुलन मैदान बिना पर्वतीय क्षेत्र में उठ सकता है, उसका सामंजस्य, उसका संतुलन पैदा किया सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय उत्तराखंड।